बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम सेक्शन सी मैट्रिक क्लास का जो मॉडल पेपर सेकंड है उसके क्वेश्चंस को आपसे शेयर करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है कि दो इक्वेशन हमें मिली हुई है, इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। अब जब भी आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना हो तो उसमें जो गिवन वेरिएबल होंगे उन वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशंस है इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हमने गिवन इक्वेशंस को नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे हम पहले इसको सॉल्व करें तो देखें a माइनस बी होल स्क्वायर और इस पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है। तो इसको हम a माइनस बी होल स्क्वायर में ओपन करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और इसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर में ओपन करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 25। अब उसके बाद इसमें देखें तो सिवाय प्लस 1 और प्लस 9 इन दोनों कांस्टेंट टर्म के अलावा बाकी कोई भी टर्म्स आपस में ऐड नहीं हो रही, तो हम 1 और 9 इसको ऐड करेंगे 10 हो जाएंगे, और जो स्क्वायर के वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ रखते हैं, और उसके अलावा जो हमारे पास बाकी टर्म्स हैं उनको हमने एक साथ रखा -2x प्लस 6y। अब उसके बाद देखें तो ये प्लस का 10 कांस्टेंट टर्म है, इसको हम शिफ्ट करेंगे 25 से जाके माइनस होगा, 25 माइनस 10 इक्वल टू 15, और लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो हमारे पास सेम ही रहेगी। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 की कंप्लीट सॉल्यूशन हमने कर दी, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया। अब जो दूसरी इक्वेशन है हम उसको सॉल्व करते हैं। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर में ओपन हो रहा है, तो हम इसको a प्लस बी होल स्क्वायर में ओपन करें। बाकी जितनी भी टर्म्स हैं वो सेम होंगी, तो एक्स स्क्वायर हमने सेम रखा, और a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला इस पर जब लगाएंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 10। तो अब उसके बाद देखें इसमें भी जो कांस्टेंट टर्म है हम उसको सॉल्व करते हैं। तो ये प्लस का 1 है, इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे तो ये 10 से जाके माइनस होगा। बाकी जितनी भी वैल्यूज है उनको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे सेम रखा है। 10 माइनस 1 करेंगे तो 9। ये हमारे इसकी कंप्लीट सॉल्यूशन होगी, इसको हमने इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दिया है। अब देखें तो इक्वेशन ए और इक्वेशन 3 इन दोनों में हमारे पास एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की टर्म्स दोनों में मौजूद है। तो अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर ए में से बनाएं तो वो हमारे पास सिंपल क्या होगी, 9 माइनस 2y, क्योंकि ये प्लस का 2y है, इस तरफ जाके 9 से माइनस होगा है। तो अब सिंपल हम इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो हमारे पास देखें इक्वेशन नंबर 3 में भी ये वैल्यू पुट करने के बाद क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हमने 9 माइनस 2y रखा, और माइनस 2x प्लस 6y सेम इक्वल टू 15। अब उसके बाद देखें तो हम इसमें सॉल्यूशंस करें तो यहाँ पे माइनस का 2y और प्लस का 6y दोनों टर्म्स आपस में सॉल्व होंगे तो 4y, और उसके अलावा बाकी जो भी टर्म्स हैं उनको हमने सेम रखा है। अब उसके बाद ये कांस्टेंट का टर्म है प्लस का 9, इसको हम शिफ्ट करेंगे 15 से जाके माइनस होगा, 15 माइनस 9 करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 को हमने कॉमन ले लिया। अब प्लस की टर्म को हमने पहले रखा है, और माइनस की टर्म जो है ना उसको हमने बाद में रखा है। अब उसके बाद देखें तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे 6 से जाके डिवाइड होगा। 2 की टेबल 6 पे 3 टाइम, और लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो हमारे पास सेम 2y माइनस एक्स। तो हम माइनस एक्स और प्लस 3 इनको शिफ्ट करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू बनाते हैं। तो 2y माइनस 3 प्लस का 3 इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया माइनस का 3, और ये माइनस का x है, इसको हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस का x हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 बनेगी, जिसमें हमारे पास x की वैल्यू है 2y माइनस 3। अब हम इसको अगर इक्वेशन नंबर ए में पुट करें, अब इसको जब हम इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे तो हमारे पास x की जितनी भी टर्म्स हैं वो y में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो 2y माइनस 3 होल स्क्वायर, क्योंकि x का इक्वेशन नंबर ए में देखें तो स्क्वायर है, इस वजह से हम यहाँ पे इस गिवन वैल्यू का भी स्क्वायर करेंगे, प्लस वाई स्क्वायर सेम प्लस 2y इक्वल टू 9। तो अब उसके बाद ये देखें तो हमारे पास फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर का, इस पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएं तो हमारे पास ये टर्म क्या हो जाएगी, 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9,
और ये सेम टर्म्स हमने रखी प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 9। अब उसके बाद देखें तो ये प्लस का 9 है, इसको हम शिफ्ट करेंगे इस तरफ, ये 9 से जाके माइनस होगा, 9 और 9 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और उसके बाद ये 4y स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर 5y स्क्वायर बन जाएंगे माइनस 12y और प्लस 2y माइनस 12y प्लस 2y, इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 10y। अब इन दोनों टर्म्स में देखें 5y हमारे पास कॉमन आ रहा है तो 5y हमने कॉमन ले लिए। उसके बाद हमारे पास बाकी जो टर्म्स बचेंगी वो y माइनस 2 और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो राइट हैंड साइड पे जस्ट 0। अब देखें तो y के दो फैक्टर्स हैं, हम दोनों फैक्टर्स को 0 के साथ अलग अलग करके लिखें तो 5y इज इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखें तो 5y से मल्टीप्लाई में इसको शिफ्ट करेंगे, 0 से जाके डिवाइड होगा तो y इज इक्वल टू 0 और y इज माइनस 2 और इस फैक्टर में देखें तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस का 2 है, इसको शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा y इक्वल टू 2। तो y की दोनों वैल्यूज़ को हम 1 बाय 1 जो हमने x की इक्वेशन बनाई थी उसमें पुट करेंगे तो हमें x की भी दो वैल्यूज़ जो है ना वो मिल जाएगी। क्या तो 2y माइनस 3 इक्वल टू x जो कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 है। इसमें y की जगह हम जब 0 रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा और x की वैल्यू हमें मिलेगी माइनस 3। 8y इज इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाई टू 4 माइनस 3 सेम इक्वल टू x, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, x की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी 1। इसका जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो सिंपल, जब x की वैल्यू माइनस 3 है तो y की वैल्यू क्या है 0, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है 2। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ पे 14 क्वेश्चंस को देख लेते हैं। 14 क्वेश्चन में हमें सिंपली पार्शियल फ्रैक्शन जो कि चैप्टर नंबर 21 का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। तो अब इसमें देखें हम सिंपल क्या करेंगे, तो इसमें हमें पार्शियल फ्रैक्शन जो है ना वो डिनोमिनेटर्स के ज़रिए करनी होती है। अब जहाँ पे देखें तो डिनोमिनेटर्स में जो फैक्टर्स हैं वो लीनियर फैक्टर्स हैं क्योंकि इनमें x का जो पावर है वो 1 है। तो लीनियर फैक्टर्स में हम सिंपल क्या करते हैं, जितने फैक्टर्स होंगे उतने हम कांस्टेंट टर्म लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो दो फैक्टर्स हैं तो दोनों फैक्टर्स के लिए हम अलग अलग अननोन्स ले लेते हैं। तो हमने फर्स्ट डिनोमिनेटर्स के लिए अननोन जो लिया है a और सेकंड डिनोमिनेटर्स के जो अननोन लिया है वो b। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। अब हम इस इक्वेशन नंबर 1 में जो भी हमारे पास ये डिनोमिनेटर्स हैं, जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर्स में फैक्टर्स हैं उस फैक्टर्स के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग बाय x माइनस 2 x प्लस 2 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। जैसे ही हम लेफ्ट हैंड साइड पे ये फैक्टर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों फैक्टर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है और ये डिवाइड में, दोनों कैंसिल होके रिमाइंडर 1 आएगा। तो 1 हम नीचे लिखते नहीं, जस्ट हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशंस बचेगी 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20। अब उसके बाद हम राइट हैंड साइड पे इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 2 इसके साथ कैंसिल, जस्ट x प्लस 2 जो a से जाके मल्टीप्लाई होगा। और इस टर्म में भी देखें तो x प्लस 2 और x प्लस 2 आपस में डिवाइड होके कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हमारे पास जो x माइनस 2 है वो इस b से जाके मल्टीप्लाई होगा और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब उसके बाद हमें सिंपल इनको सॉल्व करना है। तो हम जो डिनोमिनेटर्स में हमें लीनियर फैक्टर्स मिले हुए हैं उन लीनियर फैक्टर्स को हम 0 के बराबर जो है ना सपोज करेंगे। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, पहले हम एक फैक्टर प्लस का ले लेते हैं तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी माइनस 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो देखें हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह हम माइनस 2 रखेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ आ जाती हैं, माइनस 2 का क्यूब सॉल्व करेंगे माइनस 8, माइनस 2 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 4 क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और माइनस 2 यहाँ पे हमने सेम रखा। पहले हम सिर्फ जो पावर हैं उन पावर को सॉल्व कर रहे हैं 1 बाय 1। और उसके बाद राइट हैंड साइड में देखें तो माइनस 2 प्लस 2 ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जस्ट हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा 0 और माइनस 2 दोनों प्लस होके माइनस 4। अब इसकी मल्टीप्लीकेशन सॉल्व कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई माइनस 8 माइनस 24 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 8
-16 मल्टीप्लाई -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 16 मल्टीप्लाई 2 32, उसके बाद +20 जो कि हम सेम रखेंगे। और यहाँ पे देखें तो a को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी टर्म हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। जस्ट हमारे पास जो -4 मल्टीप्लाई b ये टर्म बचेगी -4b। अब उसके बाद देखें तो जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे आपस में तो -24 और -8 -32 2 + 32 ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास यहाँ पे जस्ट 20 बचेगा। अब देखें तो b के साथ जो -4 है वो मल्टीप्लाई में है, इसको हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे तो ये -4 20 से जाके डिवाइड होगा। अब 4 की टेबल 20 पे 5 टाइम और ये माइनस है तो यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -5। तो ये हमने जो पॉजिटिव लीनियर फैक्टर है उसकी मदद से b की वैल्यू को फाइंड आउट किया है। अब जो हमारे पास नेगेटिव फैक्टर है डिनोमिनेटर का उसको लेके हम a जो है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। नेगेटिव फैक्टर है उसको हमने 0 के बराबर लिया और उसमें से हमने x की वैल्यू ली जो कि -2, इस तरफ आके प्लस हो जाएगा x = 2। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमने इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट लिख ली है। अब इसमें x की जगह 2 को पुट करेंगे तो जहाँ पे हमारे पास x का क्यूब है तो 2 का भी क्यूब होगा, x का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर होगा, बाकी जहाँ पे x का पावर 1 है वहाँ पे हमने 2 का पावर भी 1 रखा है। अब उसके बाद इनके पावर्स को सॉल्व करें। 2 का पावर 8, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 2 सॉल्व करेंगे 4 और बाकी जितनी भी टर्म्स है लेफ्ट हैंड साइड में वो हमने सेम रखी है। और इस तरफ इसको सॉल्व करें तो 2 + 2 4 और 2 - 2 ये आपस में कैंसिल होके हमारे पास यहाँ पे जस्ट 0 आएगा। और 0 जब हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी टर्म जो कि हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। जस्ट हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या बचेगा 4 मल्टीप्लाई a। और इस तरफ इनको सॉल्व कर लें तो 3 मल्टीप्लाई 8 24 -2 मल्टीप्लाई 4 -8 -16 मल्टीप्लाई 2 -32 और +20 हमने सेम रखा। अब प्लस की टर्म्स को आपस में सॉल्व करें और माइनस की टर्म्स को आपस में सॉल्व करें तो +24 और +20 +44 -8 -32 -40 -40 +44 करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखें तो a के साथ जो 4 है वो मल्टीप्लाई में है, इसको हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो 4 के साथ आगे डिवाइड होगा। a = 4 डिवाइडेड बाय 4, 4 की टेबल 4 पे 1 टाइम a = 1। तो हमने जितने भी अननोन्स थे उन दोनों को फाइंड आउट कर लिया। फाइनली हम जो इक्वेशन नंबर 1 बना के आए थे जिसमें हमने a और b सपोज किए थे उनकी वैल्यू अब इसमें हम पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड वही हमारे पास रहेगी। अब राइट हैंड साइड में सिंपल हम क्या करेंगे a की जगह a की वैल्यू और b की जगह b की वैल्यू। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखें। एक रेक्टेंगल हमें मिला हुआ है ABCD, उसमें जो मेजरमेंट BC प्लस मेजरमेंट CD है वो 17 सेंटीमीटर है और BD और AC की जो मेजरमेंट है वो हमारे पास 26 सेंटीमीटर है। हमें सिंपल इस ABCD रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रीथ को कैलकुलेट करना है तो हम इसके हिसाब से जो है ना रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया ABCD। तो ABCD में जो BC है और जो CD है मतलब ये हमारे पास दोनों जो साइड्स हैं BC और CD इनकी जो सम है वो हमें 17 मिली हुई है। मतलब इन दोनों की जो एग्जैक्ट साइड है वो हमें नहीं है मालूम, तो इसलिए हम इन दोनों साइड्स को सपोजिशंस में ले लेते हैं कि जो हमारे पास ब्रीथ है उसको हमने x सपोज कर लिया और जो लेंथ है उसको हमने y सपोज कर लिया। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे a सपोज कर लेते हैं और y की वैल्यू b। जैसा कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स की वैल्यू सेम होती है तो ये x = a तो ये भी x = a होगा और लेंथ y = b तो ये लेंथ भी y = b होगी। अब उसके बाद दूसरी जो हमें इक्वेशंस मिली हुई है वो है
बी डी प्लस ए सी। तो बी डी और ए सी हम लाइंस क्रिएट करें, जो बी डी वर्टेक्स हैं उनको हमने मिलाया, ये हमारे पास बी डी लाइन बन जाएगी, और ए और सी जो वर्टेक्स हैं उनको जब हम आपस में मिलाएंगे तो ये ए सी लाइन बन जाएगी। अब रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास डायगोनल्स हैं इनका जो सम है वो 26 है, जबकि दो डायगोनल्स आपस में सम होके 26 मेजरमेंट दे रहे हैं। तो हम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज में जानते हैं कि डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं, तो इस वजह से इनकी जो मेजरमेंट एक डायगोनल की होगी वो 13 होगी, क्योंकि 26 का हाफ 13 होता है। तो अब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सिंपल देखें, हमने पहले जो BC है उसको x सपोज किया और CD जो है ना उसको y सपोज किया। x प्लस वाई इक्वल टू 17। हम इनमें से किसी एक वेरिएबल की इक्वेशंस बनाते हैं, तो x की हम इक्वेशन बना रहे हैं, प्लस का y इस तरफ लेके जाएंगे 17 माइनस वाई, इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद दूसरी जो हमें इक्वेशन मिली हुई है हमने उसको ले लिया, BD प्लस AC इक्वल टू 26। सिंस मेजरमेंट BD एंड AC आर डायगोनल्स of ABCD rectangle, so BD equal to AC। अब BD equal to AC है तो हम इन वैल्यूज को इसमें इस्तेमाल करेंगे। BD की जगह AC की जगह हम BD को रखेंगे, तो BD और BD आपस में प्लस होके ट्वाइस बन जाएंगे, और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जाके डिवाइड होगा, तो BD इक्वल टू 13। जबकि BD और AC की मेजरमेंट जो है ना आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये डायगोनल्स हैं रेक्टेंगल के, तो BD और AC दोनों की वैल्यू क्या होगी 13 सेंटीमीटर। तो देखें ABC, इसमें जो हमारे पास ये एंगल B है ये भी 90 की है, एंगल C ये भी 90 है, D और A रेक्टेंगल की जितनी भी एंगल्स होती हैं वो आपस में 90 होती हैं। इस वजह से यहाँ पे जितने भी ट्राइंगल्स बनेंगे वो सारे ट्राइंगल एक एंगल 90 की वजह से राइट एंगल बन जाएंगे। तो हम ABC राइट एंगल लेते हैं। सिंस ABC राइट ट्राइंगल, सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, H की वैल्यू जो कि C और P। अब हाइपोटेन्यूस राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूस होता है जिसको हमने C दिया है, जिसकी वैल्यू हमारे पास C है, तो हम H की जगह C, और जो वर्टिकल लाइन होगी उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन हमारे पास x है जिसकी वैल्यू a है, तो हमने परपेंडिकुलर की वैल्यू a, और बाकी रिमेनिंग साइड y की वैल्यू b, उसकी जगह हमने बेस और b वैल्यू उसकी लिखी। अब देखें तो हमारे पास जो जो वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को हम इस्तेमाल करें। c की वैल्यू 13 है, 13 का स्क्वायर, a की वैल्यू हमारे पास a किसके बराबर है x के, तो x की वैल्यू हम ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में निकाल के हैं 17 माइनस वाई, तो a की जगह 17 माइनस वाई रखेंगे, a का स्क्वायर है तो 17 माइनस वाई का भी स्क्वायर। और उसके बाद बाकी b की वैल्यू जो हमारे पास क्या है y है। अब उसके बाद इनको सॉल्यूशंस में सॉल्व करें, तो ये देखें a माइनस बी होल स्क्वायर में सॉल्व हो रहा है, इसको हम a माइनस बी होल स्क्वायर में ओपन करेंगे और इनका सिंपल स्क्वायर सॉल्व करेंगे। 13 का स्क्वायर 169, 17 माइनस वाई होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर में जब इसको ओपन करेंगे तो 17 का स्क्वायर 289, 17 मल्टीप्लाई 2 34 मल्टीप्लाई वाई 34 वाई, और उसके बाद लास्ट वैल्यू b का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस y का स्क्वायर सॉल्व करेंगे प्लस वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर हो जाएंगे, और ये 169 प्लस का है इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। 289 माइनस 169 इसको सॉल्व करेंगे 120 माइनस 34y प्लस 2y स्क्वायर सेम, और यहाँ पे बाकी कुछ नहीं बचेगा तो हमने 0 दे दिया। अब पूरी इक्वेशन देखें तो डिवाइड बाई 2 हो रही है, तो इससे हम डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे y स्क्वायर आ जाएगा, और 34 डिवाइड बाई 2 17, 120 डिवाइड बाई 2 60। देखें तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम इसको सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ब्रेक करते हैं बाय मिडिल टर्म। देखें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 वाई स्क्वायर आएगा, और इसको ब्रेक करेंगे तो 17 को हम 12 और 5 में ब्रेक करेंगे, जब इनको प्लस करेंगे तो माइनस 17 वाई होगा, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 60 वाई स्क्वायर बनेगा। और देखिए 4 टर्म्स हमारे पास हैं, 4 टर्म्स में हम कॉमन निकालते हैं बाय पेयर्स। तो फर्स्ट पेयर में हमारे पास कॉमन आएगा y माइनस 12 बाकी बचेंगे, और सेकंड पेयर में -5 कॉमन आएगा,
और y -12 बचेगा। अब तो अगेन इस इक्वेशन में y -12 कॉमन आ रहा है, बाकी क्या बचेगा y और -5। अब देखें तो दो फैक्टर्स y के हैं, दोनों फैक्टर्स को 0 के बराबर अलग अलग लेंगे तो y -5 इक्वल टू 0, y -12 इक्वल टू 0। y की वैल्यू चाहिए, माइनस का 5 इस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, 5 इक्वल टू y इक्वल टू 5 और माइनस का 12 इस तरफ जाके प्लस होगा तो y इक्वल टू 12। तो अब y की वैल्यूज हमें मिल गई। इसको सिंपल हम इक्वेशन नंबर 1 जो कि हमने x की बनाई थी उसमें पुट करेंगे तो हमें 1/1 x की भी दो वैल्यूज मिलेगी। जब y हम 5 पुट करेंगे तो 17 - 5 12, जब y हम 12 पुट करेंगे तो 17 - 12 5। तो जैसा कि हमारे पास जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर और जो ब्रीथ है वो 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टली मिल जाएंगी। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखें। 16 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास सिंपल एक थ्योरम है जो इसके छोटा सा थ्योरम है, जस्ट हमें इसको प्रूव करना है। तो थ्योरम को पढ़ लेते हैं। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ड्रॉन through the midpoint of a side of triangle and parallel to another side bisect the third side। तो सिंपल हमने एक ट्रायंगल ले लिया ABC। ट्रायंगल में एक साइड हमने AC की जो मिड पॉइंट है उसको कंसीडर किया P। तो अब इस P से एक पैरेलल लाइन ड्रा करनी है तीसरी साइड से। तो तीसरी साइड से हमने एक पैरेलल लाइन जो है ना PQ ड्रा की। सिंपल ये जो Q पॉइंट बन रही है इसको हमें बाइसेक्ट प्रूव करना है, मतलब QC इक्वल टू BC प्रूव करना है। बाइसेक्ट का मतलब होता है हाफ करना। तो इन ट्रायंगल ABC P इज मिड पॉइंट ऑफ AC लाइन एंड AB इज पैरेलल टू PQ। सिंस AP इक्वल टू CP, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो AP और CP जो है ना वो आपस में बराबर होंगे। प्रूव हमें करना है कि CQ इज कॉन्करेंट टू BQ। जब हम इनको आपस में बराबर प्रूव करेंगे तो ये तीसरी साइड को बाइसेक्ट ऑटोमेटिकली करेंगे। जब दो लाइंस ट्रायंगल की आपस में पैरेलल होंगी तो थर्ड साइड जो उसकी बनेगी वो आपस में प्रोपोर्शनली इक्वल होंगी। तो इस वजह से हम AP और CP का रेशियो जो है ना वो CQ और BQ के से बना रहे हैं, क्योंकि इस गिवन ट्रायंगल की जो एक साइड है वो इस लाइन से पैरेलल है पास। उसके बाद देखें तो AP जो है ना वो CP के बराबर है। अगर हम AP और CP की वैल्यू को इस्तेमाल करें तो AP की जगह जब हम CP रखेंगे तो CP डिवाइड बाय CP 1 आ जाएगा और राइट हैंड साइड में CQ और BQ। अब उसके बाद देखें तो BQ इसके साथ डिवाइड हो रहा है, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा B और Q। तो जैसे कि CQ इक्वल टू BQ हमने इन 2-3 रीजन से प्रूव कर लिया और हमें प्रूव भी यही करना था। तो हमारे पास जो ये थ्योरम है वो प्रूव होता है। थ्योरम जो है ना हमें सिंपली कुछ कॉन्सेप्ट में प्रूव करना होता है, तो उन कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में बनाएं ताकि आपको थ्योरम जो है ना आसानी से समझ में आ जाए। इस थ्योरम के लिए सिंपली आपको 2 पॉइंट्स याद रखनी है कि मिड पॉइंट अगर किसी साइड की होगी तो उसमें जितने भी लाइंस बनेंगी वो लाइंस आपस में बराबर होंगी। और दूसरी पॉइंट ये याद रखें कि अगर एक ट्रायंगल में जो लाइन सेगमेंट एक दूसरी लाइन से अगर पैरेलल है तो वो जो पैरेलल लाइन जिस भी साइड से इंटरसेक्ट करेगी वो आपस में प्रोपोर्शनली इक्वल होंगी। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है जो कि हमारे पास इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करेंगे, जिसके लिए हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि हम जैसे नेक्स्ट न्यू वीडियो अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। 17 नंबर क्वेश्चन देख लें। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कॉर्ड व्हिच स्टैंड एट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ K फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस R। तो हमारे पास एक गिवन सर्कल है, इस गिवन सर्कल में जो एक कॉर्ड है जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस से सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से बना हुआ है, जिसकी मेजरमेंट हमें दी गई है K, और जो उसका रेडियस है सेंटर से उस कॉर्ड के पॉइंट तक वो R है। तो सिंपल हमें जो लेंथ ऑफ कॉर्ड है मतलब A to B जो लेंथ है इसको मालूम करना है। अब देखें तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसका मतलब तो ये 90 की एंगल बनाएगा, 90 की एंगल। और ये देखें तो एक ट्रायंगल है ACO,
ACO ट्रायंगल जो कि एक 90 की एंगल से राइट एंगल बन रहा है, तो हम इसको राइट एंगल की मदद से सॉल्व करेंगे। तो अब इसमें जो हमें सॉल्यूशन सॉल्व करनी है उसमें K और R की वैल्यू गिवन है, तो K और R की वैल्यू हम इस्तेमाल करके AC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जबकि ये जो COC है वो राइट बाइसेक्टर है AB का, तो A to C और C to B जो डिस्टेंस होगा वो आपस में बराबर होगा। सिंपली K की वैल्यू 4 सेंटीमीटर और R की वैल्यू 9 सेंटीमीटर। अब गिवन फिगर में देखें तो ACO इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम h² = p² + b²। h हमारे पास 90 की एंगल के सामने R है, तो h की वैल्यू R, परपेंडिकुलर डिस्टेंस K है, P की जगह हमने K रखा, और रिमेनिंग साइड B जो कि हमारे पास AC है, इसको हमें मालूम करना है। तो R का स्क्वायर है, R की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे 9, K का स्क्वायर है, K की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर किया, AC का स्क्वायर सेम रखा, 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16 जो है 16 यहाँ पे प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाके 81 से माइनस हो जाएगा, 81 - 16 65। स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट का इस्तेमाल करेंगे, तो दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट देंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएंगे, बाकी AC और यहाँ पे प्लस माइनस स्क्वायर रूट 65। तो AC की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 65। अब माइनस की वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि हम लेंथ को मालूम कर रहे हैं, तो AC = स्क्वायर रूट ऑफ 65। सिंस OC इज परपेंडिकुलर टू AB chord, so AC is equal to CB। For length of chord AB is equal to AC plus CB। जब AC की वैल्यू 65 है तो CB की वैल्यू भी 65, दोनों को प्लस करेंगे तो ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट 65 सेंटीमीटर हमें जो AB की लेंथ है वो मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं ये जो हमने क्वेश्चंस आपको मॉडल पेपर के जरिए सॉल्यूशन करके सॉल्व करवाए हैं वो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प देंगे। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।